वहां बारिश शुरू हो गई और बारिश शुरू होते ही महिमा जोर से चिल्ला पड़ी, ओह नो! फिर वो जैसे ही रजत के करीब से उठकर दूर जाने ही वाली थी, तभी रजत ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने करीब लाकर बोला, माही रिलैक्स, ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ बारिश ज्यादा तेज नहीं होती। उसकी बात सुनकर महिमा हड़बड़ाती हुई बोली, राज, कहीं ये बारिश की बूंदों ने हमें भिगा दिया तो? उसकी घबराहट उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी, लेकिन रजत अपनी बातों पर अड़ा हुआ था और वो शरारती तरीके से कहने लगा, अगर बारिश की कुछ बूंदें हमें भिगा भी गई तो तुम परेशान मत हो, वो भी हमारी मोहब्बत की गवाह बनेगी। महिमा ने स्माइल कर दिया और वहीं उसके बगल में उसकी बाहों में अपना सर रखकर लेट गई। मौसम बहुत सुहाना हो चुका था। हल्की बौछारों के बीच भी चांद की खूबसूरती उसके पूरे शबाब पर थी और वहां चल रही हल्की सर्द हवाएं मौसम के तापमान को कम कर रही थी। उनकी बातचीत अब भी चल रही थी कि तभी बारिश बंद हो गई और आसमान पर तारे दिखाई पड़ने लगे। उनकी ओर इशारा कर रजत महिमा से बोला, माही, देखो टूटता तारा। ये कहते हुए उसने महिमा की आंखें अपनी हथेलियों से बंद कर दी। महिमा भी आंखें बंद कर कुछ विश मांगने लगी और रजत उसे बड़े गौर से देखने लगा, क्योंकि आज उसे उसकी ड्रीम गर्ल बेहद खूबसूरत लग रही थी। जिस तरह चांद के नजदीक सितारा था, बस उसी तरह महिमा के पास रजत था। उसने अपनी दोनों आंखें बंद कर रखी थी। विश मांगती हुई महिमा को उसका रजत बड़ी ही प्यार भरी नजरों से देख रहा था। इसी बीच उसने अपनी आंखें खोल दी और वो बोली, राज, क्या बात है, तुम्हें भी टूटते तारे पर यकीन हो गया? कहते हुए वो उसी सवालिया नजरों से देखने लगी। रजत ने स्माइल करते हुए कहा, मुझे अपने प्यार के यकीन पर यकीन है। ये कहते हुए उसने महिमा को अपने आगोश में ले लिया। वो उसके इतने करीब थी कि वो उसकी दिल की धड़कनें सुन पा रही थी और राज को महसूस भी कर पा रही थी। ये पल उन दोनों को बहुत सुकून दे रहा था। दोनों को ऐसा लग रहा था कि काश ये पल यहीं ठहर जाए। लेकिन ये तो वक्त है साहब, कभी किसी के लिए नहीं ठहरता। रजत ने अपनी आगोश में सिमटी हुई महिमा से कहा, माही, चलो, मुझे लगता है काफी रात हो चुकी है और अब तुम्हें घर ड्रॉप कर देना चाहिए। माही ने जवाब दिया, राज, जाने क्यों आज जाने का मन नहीं कर रहा है, हम थोड़ी देर और रुक सकते हैं क्या? ये सुन उसने भी हाँ में सर हिला दिया। दोनों एक दूसरे की बाहों में खोए बहुत देर यूं ही तारों को देखते रहे। तभी रजत ने महिमा से कहा, माही, अब हमें चलना चाहिए, ठंड बहुत बढ़ चुकी है। उसकी बात सुनकर वो उठकर बैठ गई। रजत मचान से धीरे से उतर गया और अपनी ड्रीम गर्ल का हाथ पकड़कर उसे भी धीरे से नीचे उतार लिया। उसके नीचे आते ही ढाबे से वेटर निकलकर बाहर आ गया और उसने रजत से कहा, सर, क्या आप खाने में कुछ लेंगे? इस पर रजत ने महिमा की ओर देखा। वो ठंड से कांप रही थी। उसे देखकर रजत बोला, हमारे लिए स्पेशल अदरक वाली 2 चाय बना दो। ये बोल उसने महिमा का हाथ पकड़ा और उसे ढाबे के अंदर ले गया, जहां पहले से ही ढाबे के बीचों बीच बॉनफायर जल रही थी। उसने उसे उस बॉनफायर के पास बिठा दिया और कहा, यहाँ बैठो, तुम्हें अच्छा लगेगा। तभी वेटर चाय की 2 कप्स लेकर वहां पहुंचा और उन्हें चाय देकर वहां से चला गया। रजत ने उसे चाय का कप देकर कहा, माही, ये अदरक वाली चाय यहाँ की स्पेशलिटी है। ये बोलकर वो भी चाय का कप लेकर चाय पीने लगा। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे कि तभी ढाबे में एक अधेड़ उम्र का आदमी पहुंचा और वो थोड़ा भीगा हुआ था, लेकिन उसे देखकर मालूम चल रहा था कि वो नशे में है। उसे देखते ही ढाबे के मालिक ने कहा, अरे सानी साहब, आप इतना रात गए यहाँ? वो अधेड़ उम्र का आदमी ढाबे के अंदर आया और वहीं रखी बेंच पर बैठ गया। उसके वहां आते ही ढाबे के मालिक ने वेटर को इशारा किया और वेटर ने उसे वाइन की बोतल और ग्लास ले जाकर दी। उस आदमी ने ढाबे के मालिक से कहा, इश्क के नशे में डूबे तो ये जाना हमने, दर्द में तन्हाई नहीं होती, तन्हाई में दर्द होता है।
ढाबे के मालिक ने उससे कहा, आपके हर शब्द में आपका दर्द छुपा हुआ है। दूर बैठे महिमा और रजत भी उस शराबी आदमी की बातें सुन रहे थे। ना जाने क्यों वो आदमी बेहद दिलचस्प बातें कर रहा था। फिर उस आदमी ने अपनी वाइन की बोतल खोली और ग्लास में वाइन भरकर एक बार फिर से बोला, सांसों में घुलकर मदहोश सी कर गई, सीधे दिल में उतरी और नशे से चढ़ गई। उसने अपनी वाइन का ग्लास खत्म किया। ढाबे का मालिक बोला, वाह सानी जी, क्या बातें करते हैं आप। दूर बैठे रजत और महिमा को भी शराबी की बातों में इंटरेस्ट आ रहा था और वो दोनों भी उसकी बातें बड़े गौर से सुन रहे थे। तभी उस शराबी की नजर दूर बैठे महिमा और रजत पर पड़ी। उन्हें देखकर वो बहुत खुश हुआ और बोला, बस कभी इन दोनों की तरह हमारी भी जिंदगी खुशहाल हुआ करती थी। हमारी भी महबूबा बरसों पहले हमारी बाहों में हुआ करती थी, पर ऊपर वाले ने ना जाने कैसी तकदीर मुझे दी कि मुझे प्यार तो मिला, लेकिन मेरी महबूबा चांद की तरह हो गई, मुझसे बहुत दूर। ये कहते हुए उसने तुरंत अपना ग्लास एक बार फिर से फुल किया और एक सांस में पी गया। दूर बैठा रजत अपनी जगह से बोला, इसका मतलब आपने जिससे प्यार किया था वो बेवफा थी, उसने आपके साथ वफा नहीं की। उसकी आवाज में काफी संजीदगी थी। उस शराबी ने हंसते हुए कहा, बहुत वफा की बेटे उसने मेरे साथ, उसकी वफाओं की तो मिसालें दी जाती हैं। ये कहते हुए उसकी आंखें नम हो गई। उस शराबी से ये जवाब पाकर वो दोनों हैरानी भरी नजरों से एक दूसरे की ओर देखने लगे। फिर महिमा ने कहा, सर फिर आप गम में क्यों डूबे हैं? उसने अपनी नम आंखों से कहा, हमारी हंसती खेलती जिंदगी में कुदरत का कहर आ गया। मैं फौज में था और मेरी पोस्टिंग